नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशंस मिल सके। जो कि आपके लिए अब बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं जी। जो कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ये डेली बेसिस है या परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, प्रॉपर वे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी है, डेली भी है और परमानेंट भी है। तीनों बेसिस पर आपको जॉब मिलने वाली है। आप कौन सी चूज करोगे वो आप पे डिपेंड करेगा, आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा। जैसे पहले भी मैंने मझगांव के शिपयार्ड लिमिटेड की वीडियो बनाई थी, आपने भरपूर सहयोग दिया है। उसी को देखते हुए मैं अब इसके हिंदुस्तान शिपयार्ड की वीडियो बना रहा हूँ, जो कि आपको प्रॉपर वे में उसी मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड की तरह ही आपको प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन दूंगा। जो कि मेन बात पहले आप कर लेते हैं, ये पोस्टें हैं जी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL की पोस्टें हैं। शॉर्ट फॉर्म में HSL कहते हैं, ठीक है जी। ये जरूर देखिएगा। इसमें 5 प्रकार की आपको पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। परमानेंट पोस्ट्स हैं, फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और FTS यानी कि रेगुलर बेसिस है। ठीक है, तीनों के तीनों मैंने आप पे जिक्र किया, तीनों की तीनों पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी, जिनकी स्टार्टिंग डेट 2 मार्च से हो चुकी है। यानी कि आज आप देख सकते हो 4 मार्च है, तो ये 2 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि सीरियल नंबर 2, 5, 6 की जो पोस्टें हैं 30 मार्च तक आप अप्लाई कर पाओगे। 1, 3, 4 नंबर की जो पोस्टें हैं 5 मार्च तक, अप्रैल तक अप्लाई कर पाओगे। 2 और फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की 2, 3, 4, 7 की जो पोस्ट है वो 11 अप्रैल तक अप्लाई कर पाओगे। ठीक है जी। और उसके बाद 1, 5, 8 की जो पोस्टें हैं वो 15 अप्रैल तक। और इसी तरह कंसल्टेंट ऑन FTC बेसिस पर जो पोस्टें हैं वो 20 अप्रैल तक अप्लाई कर पाओगे। यानी कि 30 मार्च कम से कम है। और हार्ड कॉपी भी आपने HCL के पर सबमिट करवानी है। वो प्रॉपर वे में आपसे इंफॉर्मेशन आपको देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहले जो कि पोस्टें हैं परमानेंट पोस्ट, जो कि 30 मार्च जिनकी लास्ट डेट है। फीस की बात कर लेते हैं, तो फीस इसी में सभी कैंडिडेट्स जो SC ST के फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनकी 300 रुपये फीस रहने वाली है। बाकी आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन में पता लग जाएगा, उसमें आप प्रॉपर वे में वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है जी। इसमें परमानेंट बेसिस पर देख सकते हो, ऑन परमानेंट ऑब्जर्वेशन बेसिस और फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट FTC और फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये तीनों पर आप देख सकते हो। ठीक है, मेन बात करते हैं जो कि मैं बता रहा हूँ परमानेंट पोस्ट, जो कि 30 अप्रैल मार्च और 5 अप्रैल तक है। यानी कि 2, 5 और 6, 2 आपको बता देते हैं, 2, 5 ये और 6 ये पोस्टें आप 30 मार्च तक अप्लाई कर पाओगे। इसी तरह आप खुद भी चेक कर लीजिएगा आपको प्रॉपर वे में, क्योंकि मैं एक एक चीज़ की डिटेल बताने लग गया, वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी। मेन डिटेल पूरी ब्रीफली मैं अभी बताऊंगा, बाकी डिटेल में आप नोटिफिकेशन में देखेंगे। ठीक है जी। इसमें देख सकते हो जनरल मैनेजर की पोस्टें हैं E7 के नाम पर, और इसका पोस्ट कोड ये है जी। क्योंकि ये पोस्ट कोड मैं आपको तो बता रहा हूँ कि कैंडिडेट कह देंगे सर वैसे ही बता रहे हैं, जब आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपका पोस्ट कोड ही आपको देखने को मिलेगा। पोस्ट कोड से ही आप अप्लाई कर पाओगे। E5, E6, E7, ES, इस तरह पोस्ट कोड और पोस्ट नेम जरूर ध्यान से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो मैं स्टार्ट की थी अपने जनरल मैनेजर की पोस्टें हैं जी हिंदुस्तान शिपयार्ड में। ठीक है जी, लिमिटेड में ये जनरल की एक पोस्ट है, जनरल मैनेजर की जनरल की ही पोस्ट है। E5 डिप्टी जनरल मैनेजर फाइनेंस की E5 की पोस्ट है, और इसमें एक जनरल की पोस्टें हैं। और E5 डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट है, ये इसका पोस्ट कोड है। इसमें 2 पोस्टें जनरल की हैं। मैनेजर है, टेक्निकल मैनेजर है E3, इसमें 7 पोस्टें हैं, 2 जनरल की, 2 OBC की, 2 SC की और 1 ST की। और इसमें कमर्शियल मैनेजर की एक पोस्टें हैं जी, 2 पोस्टें हैं E3 के नाम पर, 2 पोस्टें, एक जनरल की और एक SC की। और इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की E1 की पोस्टें हैं, एक वो भी SC बैकलॉग वालों के लिए एक पोस्ट है। आप कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर विजन में दिख जाए। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इसमें ऑन फिक्स्ड FTC की बात करें तो प्रोजेक्ट ऑफिसर टेक्निकल की पोस्ट है जी, 4 पोस्ट है। जनरल की 1 है, OBC की 1 है, SC ST की 1 है।
प्रोजेक्ट मैनेजर एचआर की बात करें तो इसमें जनरल की एक पोस्ट है। डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफिसर की बात करें तो प्लांट इसमें प्लांट मैनेजमेंट की एक, जनरल की एक, एससी की 2 पोस्टें हैं। डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर सिविल की एक पोस्ट है जी, जनरल की एक, इकोनॉमिक विकासेशन की। इसी तरह डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर टेक्निकल की 10 पोस्टें हैं, 2 जनरल की हैं, 3 ओबीसी की हैं, 2 इकोनॉमिक विकासेशन की, 2 एससी की, 1 एसटी की। प्रोजेक्ट ऑफिसर आईटी और ईआरपी की पोस्ट है जी, 2 पोस्टें हैं, 1 ओबीसी, 1 ही इकोनॉमिक विकासेशन की। डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर एचआर की जो पोस्टें हैं, 1 जनरल की, 1 इकोनॉमिक विकासेशन की। वो था फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और ये फिक्स्ड ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ये वाला कभी भी आपका क्लियर आउट हो सकता है। ये देखिए इसमें दिल्ली ऑफिस में सीनियर कंसल्टेंट टेक्निकल की पोस्ट है जी, 1 पोस्ट है। इन्होंने ये नहीं बताया भी कौन से की कैटेगरी की है, इन्होंने जनरल की ही होगी, ऑब्वियसली बात है। और ये कोड नंबर पोस्ट कोड जरूर अप्लाई देख लीजिएगा जिसमें आप अप्लाई करोगे, नोटिफिकेशन में डिटेल में बता देंगे। सीनियर कंसल्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर एंड आउटसोर्सिंग की 1 पोस्ट है जी, और कंसल्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली ऑफिस की 1 पोस्ट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं परसेंटेज मार्क्स की। इसमें क्वालिफाइंग नेचर में बात करें तो आपको 70% आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के मिलेंगे, और 15 पॉइंट एडिशनल आपकी क्वालिफिकेशन के मिलेंगे, और 15% और 15% ही आपके एक्सपीरियंस के मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑफिशियली वेबसाइट की। ये ऑफिशियली वेबसाइट है जी जो आपको देखने को मिलने वाली है। अब मेन बात इसकी आती है जिसमें आपको प्रॉपर वे में पूरी डिटेल में मिलेगी। ये मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल्स बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, ये आप देख भी सकते हो। ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, इसमें भी पोस्ट है आपको प्रोजेक्ट ऑफिसर, प्रोजेक्ट डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर, सिविल, टेक्निकल, आईटी, एचआर की पोस्टें देखने को मिलने वाली है। फिक्स्ड वो इसमें फिक्स्ड टर्म है जी, ये जरूर ध्यान दीजिए, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगी। इसमें भी इन्होंने बताया हुआ है, ये पोस्ट देख सकते हो, परमानेंट, फिक्स टर्म और कंसल्टेंट की फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट की ये पोस्टें हैं। और जो मेन बात कर रहे हैं थोड़ा सा आपको जूम आउट करके बता देते हैं ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। मेन ये दो पोस्टें हैं, जो ये फर्स्ट वाले 2 हैं, जो ये किसकी बात है वो मैं बताऊँ। ठीक है जी, ये जो जिसकी 30 मार्च और 5 अप्रैल लास्ट डेट है, ये है जी ये वाली पोस्टें। ठीक है, परमानेंट बेसिस पर हैं जो ये वाली पोस्टें जो अंडर बॉक्स की हैं मैंने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो आपको 2 और देखने को मिले थे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इसकी 11 अप्रैल और 15 अप्रैल आपको डेट लास्ट देखने को मिली। ठीक है, इसमें ये पोस्टें जी ये वाली जो देख सकते हो, इसमें 11 अप्रैल और 15 अप्रैल आपको लास्ट डेट देखने को मिलेगी। आप ये सीरियल नंबर इन्होंने दिए हैं, किसकी सीरियल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में बजाता है कंसल्टेंट एफटीएस फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इसकी लास्ट डेट है 20 अप्रैल, और हार्ड कॉपी आपने सबमिट करनी है, ये डेट्स आपको दे रखी हैं। ठीक है जी, और उसके बाद नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, क्योंकि ज़्यादा लेंथी ना करता हुआ वीडियो को जल्द से जल्द आप कवरअप करेंगे, आपको पूरी डिटेल भी बताएंगे। इसमें ये देख सकते हो जनरल मैनेजर E7 की, इसमें 1 लाख से लेकर 2,60,000 तक आपकी पे स्केल रहने वाली है। मैक्सिमम एज आपकी 2 मार्च तक सभी की मांगी हुई है। इसमें जनरल मैनेजर में 50 साल है जी, जनरल की इसमें आपकी ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में हो और 60% से कम आपके मार्क्स नहीं होने चाहिए। एचआर में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, और 20 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस पब्लिक सेक्टर PSU में मांगा हुआ है। ये आप पूरी आपके एक्सपीरियंस के रिलेटेड डिटेल्स देख सकते हो। मैं मेन बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होने वाली है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डिप्टी जनरल मैनेजर की। इसमें 80,000 से लेकर 2,20,000 CTCS के माध्यम से रहने वाली है, और मैक्सिमम एज आपकी इसमें फाइनेंस के रिगार्डिंग मैक्सिमम एज आपकी 45 साल रहने वाली है। 60% से डिग्री हो, और आपका 15 साल का अकाउंटेंट और फाइनेंशियली एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। किसी गवर्नमेंट PSU में या अपने प्राइवेट सेक्टर में आपने वर्क किया हुआ हो, और आपकी टर्नओवर एनुअल मिनिमम आपने जो काम कंट्रोल में किया हो 100 करोड़ तक का टर्नओवर का आपने हैंडल किया हो वर्क।
ठीक है, उनके लिए है। और डिप्टी जनरल मैनेजर E5 की 80,000 से 2,20,000 तक पे स्केल रहने वाली है। मैक्सिमम एज 45 साल। 2 जनरल की पोस्ट है टेक्निकल की, इसमें भी 60 साल से आपकी 60% से डिग्री मांगी हुई है। 15 साल का आपका एक्सपीरियंस पब्लिक सेक्टर का मांगा हुआ है, और आपका ये एक्सपीरियंस 3 साल का आपका लोअर ग्रेड एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। पूरी डिटेल में आप देख सकते हो। उसके बाद E3 मैनेजर की बात कर लेते हैं। 60,000 से लेकर 1,80,000 तक पे स्केल रहने वाली है। परमानेंट बेसिस है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें 40 मैक्सिमम 40 साल एज मांगी हुई है, और ये कैटेगरी वाइज 7 पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। इसमें आपका 9 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस साथ में मांगा हुआ है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। उसके बाद क्योंकि परमानेंट है ना, परमानेंट में तो एक्सपीरियंस मांगे ही मांगेंगे, ऑब्वियसली बात है। इसमें भी 100 करोड़ तक का वर्क आपका हैंडलिंग का मांगा हुआ एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें मैनेजर E3 की बात कर रहे हैं, तो इसमें 60,000 से लेकर 1,80,000 तक आपका पे स्केल रहने वाला है। 40 साल मैक्सिमम एज, और 2 पोस्टें कमर्शियल मांगी हुई हैं। 60 साल की आपकी 60% से कोई भी ग्रेजुएशन मांगी हुई है, और ये जरूर ध्यान दीजिए मैनेजमेंट में आपकी मास्टर डिग्री मांगी हुई है। और 9 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ हैंडलिंग का। हैंडलिंग में ये आप पूरा अपना देख सकते हो, ठीक है जी। और इसमें भी आपका PSU का 3 साल का एक्सपीरियंस, प्राइवेट या फिर प्राइवेट सेक्टर का आपका 3 साल का एक्सपीरियंस और हैंडलिंग का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इसी तरह E1 की जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की 40,000 से 1,60,000 तक पे स्केल रहने वाली है, और आपका 30 साल मैक्सिमम एज मांगी हुई है। एक फाइनेंस की पोस्ट है जी, इसमें भी आपकी ग्रेजुएशन मांगी हुई है, और 2 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस डीलिंग फाइनेंशियली मैटर में, फाइनेंशियली डिपार्टमेंट में आपका डीलिंग का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और 8 लाख तक का CTS आपका प्रेजेंटली ड्राइंग नॉट बी लेस देन 8 लाख से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा डिटेल आप पूरी डिटेल में देख सकते हो, मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि ज़्यादा फिर आप कह लें आपका ज़्यादा हो जाएगा, टाइम ओवर लग जाएगा, ठीक है जी। ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और इसमें आपका जो कि आप मेन बात कर लेते हैं, तो आपका पे स्केल की बात करें तो E7, E5, E3, E1 ये पोस्टों के रिगार्डिंग आपको पे स्केल अच्छे वाला मिलने वाला है, ठीक है जी। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, और आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट इसमें एक्सपीरियंस 10 साल, 9 साल, 8 साल, 7 साल, 3 साल, 5 साल ऐसे एक्सपीरियंस मांगे हुए हैं, क्योंकि ये परमानेंट जॉब है जी। ये जो मैंने पहले की 6 पोस्टों की डिटेल कवरअप कर ली है, इसमें पे स्केल अच्छा है बट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मांगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि इसमें रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। अपर एज वाले को जो SC OBC के होंगे, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ही आपको रिलैक्सेशंस मिलने वाली है 5 साल की, और 1 साल का लोअर ग्रेड वाले को एक्सपीरियंस को बेस पर आपको छूट मिलने वाली है। OBC फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 300 रुपये है, बट नो रजिस्ट्रेशन फ़ीस फॉर SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रहने वाली, ठीक है जी। और इसमें अगर आप कहीं पर भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर वर्क कर रहे हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका जरूर चाहिए। अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप नहीं दोगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर ये जरूर मेंशन चीज़ जरूर देखिए, अगर आपके लिए 65% मांगा है तो 65 से 0.01% भी कम हुआ तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये परमानेंट है। आगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पोस्टें हैं, वो उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। ये फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, जिसमें आपका प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की 65,000 पर मंथ पे स्केल रहने वाली है। 40 साल मैक्सिमम एज मांगी है। 4 पोस्टें हैं, उसमें भी 60% से डिग्री मांगी हुई है। अगर 0.01% भी आपका मार्क्स कम हुए तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं हो पाओगे, ये जरूर क्राइटेरिया देखिएगा। और इसमें आपका 5 साल का आपका PSU में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, और ये जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिसर की। पोस्ट ऑफिसर का इसमें भी 3 साल का फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। इसमें 3 साल का जी, ये जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि पिछले वाले में आप देख सकते हो, पिछले वाले में कोई भी टाइम नहीं दिया, हाँ इसमें भी टाइम दिया हुआ है। 3 साल का फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें आपका जो पे स्केल रहने वाली है 65,000 तक रहने वाली है। 40 साल मैक्सिमम एज मांगी हुई है,
और एक जनरल की पोस्ट है, ग्रेजुएशन आपकी 60% से मांगी हुई है। ठीक है जी। और मैनेजमेंट में होनी चाहिए, ये आपको प्रेफरेंस जरूर मिलेगी अगर मैनेजमेंट में है। और आपका 5 साल का एज ए HR एज ए पर्सनल मैनेजमेंट का आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मैन पावर स्किल, ये डिजायरेबल जो स्किल्स मांगी हुई है इनको प्रेफरेंसेस ज़्यादा मिलने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर की, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। 3 साल का 52,000 आपकी पर मंथ पे स्केल रहने वाली है, 35 साल मैक्सिमम एज, और 2 पोस्टेज जनरल की रहने वाली है। और आपकी इंजीनियरिंग में डिग्री 60% से मांगी हुई है। किसमें? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी इंजीनियरिंग मांगी हुई है। 2 साल का आपका ऑपरेशन का, मेंटेनेंस का, रिपेयरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफिसर की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पोस्ट है जी। इसमें भी देख सकते हो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 52,000 आपकी पे स्केल रहने वाली, 35 साल मैक्सिमम एज की बात करते हैं हम, और आपकी 35 साल रहने वाली है। सिविल की पोस्ट है जी, 2 जनरल की पोस्ट हैं, और आपका डिग्री मांगी हुई है सिविल में या स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में 60% से होनी कंपलसरी है। और डिजायरेबल अगर PG पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको प्रेफरेंस मिलने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं 2 साल का आपका बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेनेंस सिविल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का आपका और एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सॉफ्टवेयर जो है ऑटोकैड की आपको नॉलेज होनी कंपलसरी है, आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर की, इसका भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, 52,000 इसकी भी पे स्केल है। मैक्सिमम एज 35 साल मांगी हुई है, 10 पोस्टें टेक्निकल की मांगी हैं, 60% से आपकी इलेक्ट्रिकल या आर्किटेक्चर में आपकी डिग्री 60% से होनी चाहिए। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, शिप बिल्डिंग, शिप डिजाइन, शिप रिपेयरिंग, शिप मशीनरी इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग, डिफेंस शिप्स का, इनका आपका एक्सपीरियंस 2 साल का होना कंपलसरी है। अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। उसके बाद डिप्टी प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें भी 52,000 पे स्केल रहने वाली है, और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। 35 साल मैक्सिमम एज आपकी मांगी हुई है, और इसमें आपको टेक्निकल की ही 2 पोस्टें मिलेंगी। इसमें BTech मांगी है, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, नहीं तो फिर MSc आपकी IT में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 60% के साथ होनी चाहिए। और 2 साल का आपका साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, OS एडमिनिस्ट्रेशन का आपका एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर की फिक्स टर्म 3 साल का है जी, 52,000 पे स्केल रहने वाले, 35 साल मैक्सिमम एज मांगी हुई है। 2 पोस्टें आप देख सकते हो, 60% से आपकी ग्रेजुएशन होनी कंपलसरी है। और मैनेजमेंट में होगी तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। HR में होगी तो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, एसेंशली है। अगर ERP या फिर SAP आपको आता है तो आपके लिए प्रेफरेंस ज़्यादा मिलने वाली है। इसमें भी पे स्केल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, और ये जरूर ध्यान दीजिएगा आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ ये, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से जी, परमानेंट नहीं है, ठीक है जी, ये जरूर ध्यान दीजिए। 3 साल के लिए है, और 1 साल में आप 10 अपनी सिक लीव यानी कि बीमारी की लीव ले सकते हो। कैजुअल लीव आप 12 दिन की ले सकते हो। 10 और 12 दिन यानी कि 22 दिन की आपको इसमें लीव मिलेगी। और 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, 3 साल से कम आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, सभी की 300 रुपये रहने वाली है। SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड की कोई भी फीस इसमें भी नहीं रहने वाली। बाकी डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, ठीक है जी। अब देख सकते हो इसमें मैं आपको ये सेकंड वाली कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की पोस्टों की डिटेल बता चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। तो नेक्स्ट बात करें तो आपको देखने को मिलेगा इसमें, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो है फिक्स टर्म कंसल्टेंट की पोस्टें जी, सीनियर कंसल्टेंट की पोस्टें, ये भी 3 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। 1 लाख पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है, और 2 मार्च तक ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 62 साल होनी चाहिए। टेक्निकल की दिल्ली ऑफिस की 1 पोस्ट है। इसमें ग्रेजुएशन आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी जरूरी है, और 60% से जरूरी है। और 20 साल का आपका एक्सपीरियंस बिल्डिंग और शिप रिपेयरिंग नेवल कैंडिडेट होने जरूरी हैं। और आपका ये 18 दिन आपको साइट पर विजिट करना पड़ेगा, ये आप प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंसल्टेंट की। आपका 6 मंथ से, वैसे तो स्टार्टिंग में आपका 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। अगर आप वर्क सही करते हो तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाकर और भी 6 मंथ का बढ़ा दिया जाएगा।
1 लाख पर मंथ आपकी सैलरी आने वाली है। 62 साल लास्ट आपकी एज मांगी हुई है। इसमें एज आपकी एक पोस्ट है जी, ये जरूर ध्यान दीजिए। इसमें आपकी ग्रेजुएशन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग मांगी हुई है 60% से। और आपका ऑपरेशन, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑफ सबमरीन, एग्जीक्यूटिव, मॉनिटरिंग, इनका आपको 20 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना कंपलसरी है, तो ही ये पोस्ट आपके रिगार्डिंग है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंसल्टेंट की। ऑन फिक्स टर्म 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला, 80,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। 62 साल मैक्सिमम एज मांगी है। इसमें भी दिल्ली ऑफिस में एक पोस्ट है, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में हो, और 12 साल का आपका गवर्नमेंट एजेंसी और किसी भी ऑर्गेनाइज रेप्यूटेड ऑर्गेनाइज में आपका वर्क किया हुआ होना चाहिए 12 साल। ठीक है जी, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी दिल्ली में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है और इसमें भी आपकी 300 रुपये फीस रहने वाली है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप या SC ST कास्ट से हो तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। और आपका जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन ग्रुप डिस्कशन के थ्रू होगा या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू होगा। और मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल डिसिप्लिन में ये मैकेनिकल की ब्रांचेस दी हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो पोस्टें निकली हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है या परमानेंट बेसिस है, उनमें जो इंजीनियरिंग मांगी हुई है, ब्रांचेस मांगी हुई हैं, ये देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, IT, सिविल, नेवल, आर्किटेक्चर, जिनमें मांगी हुई है वो आप पूरी ब्रांचेस की डिटेल्स देख सकते हो। ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है, ठीक है। और जो आपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं ये जरूर ध्यान दीजिएगा। जो हार्ड कॉपीज आपने सेंड करनी है, ठीक है जी, ये हार्ड कॉपी आपको एड्रेस मिल जाएगा। जब आप अप्लाई करके हटोगे उस टाइम आपको एड्रेस मिल जाएगा। सभी के सभी आपको अपने डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड लगाने हैं। अगर विदाउट सेल्फ अटेस्टेड कोई भी डॉक्यूमेंट पहुंचता है तो आप नेग्लिजिबल हो जाओगे, आपका फॉर्म जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये जरूर ध्यान दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करें आपकी फ़ोटोग्राफ की, 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और आपके सिग्नेचर की बात करें तो आपका 10 से 20 KB में होना कंपलसरी है। अगर वेब पेज पर आप 5 मिनट से ज़्यादा होल्ड करते हो तो आपका वेब पेज क्रैक हो जाएगा, ये जरूर ध्यान दीजिए। दोबारा फिर फॉर्म फिलअप नए सिरे से करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस पर्सनल, पहले आपको पर्सनल डिटेल्स देनी है, फिर एजुकेशन डिटेल्स देनी है, फिर आपने पेमेंट, अगर आप जनरल से होगे तो पेमेंट 300 रुपये मांगेगा। किस पोस्ट के रिगार्डिंग देना है वो आपको पूरी डिटेल देखनी है। और 5 मिनट से ज़्यादा एक पेज पर मत रुकिएगा, ये जरूर ध्यान दीजिए। एक आपको कन्फर्मेशन मेल आएगा जिस पर आपको ID, रजिस्ट्रेशन ID और आपका पासवर्ड मिल जाएगा। ये एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस आपको ये जो हार्ड कॉपी भेजोगे उसमें एक्सपीरियंस ये फिलअप करके आपने सारे का सारा देना है। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता 10 साल का आपने एक ही कंपनी में एक्सपीरियंस किया वो और अलग अलग कंपनी में होगा। तो इन्होंने आपको 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, पांचों में आप जोन से पांचों में आपने वर्क किया हुआ है कि वो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो कि मैं आपको मेन आपको बार बार बता रहा था, एक ही चीज़ मैं बता रहा था, वो आपको पता होगी भी। मैं आपको यही चीज़ें बता रहा था, ये देख सकते हो। जैसे E7 जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, ठीक है, और डिप्टी कमर्शियल मैनेजर, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, उनकी पोस्टों के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, एडवर्टाइज नंबर बता रहा था, वो आपने नोट किया होगा तो आपको ईजी वे में समझ आ जाएगा। और इसमें इनकी स्टार्ट ओपनिंग डेट बता दी है, क्लोजिंग डेट आपको अलग अलग की सभी की इन्होंने बता दी है, वो आप देख सकते हो अपनी सारी की सारी डिटेल्स। यानी कि 16 टाइप की आपको पोस्टें देखने को मिलने वाली हैं। मैं एक डेमो के तौर पर छोटी सी बात भी बता देता हूँ। अप्लाई नाउ पर जैसे ही मान लीजिए मैं जनरल मैनेजर E7 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करते ही मेरे को ये बता देगा भी 2 मार्च से फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हैं और आपकी 5 अप्रैल लास्ट डेट है और 11 अप्रैल तक आप प्रिंट आउट ले सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन जरूर रीड आउट कीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मिस करोगे तो उसमें किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला, आपका लॉस रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो आपने क्लिक यहाँ पर अगर हेल्प लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो ये हेल्पलाइन नंबर आपको एक डेमो के तौर पर मिल जाएगा, कैसे आपने फॉर्म फिलअप करना है, कैसे पॉपअप आपने ऑन करके फिर ये फॉर्म फिलअप होगा। अगर पॉपअप ऑफ होगा तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। यहाँ पर क्लिक हियर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। मेरा पॉपअप ऑफ है
इसलिए मैं इसको परमिशन नहीं दे सकता। यहाँ पर मैं न्यू टैब में खोल लेता हूँ परमिशन के लिए। यहाँ पर इस तरह भी आप खोल सकते हो, आपको ये पोस्ट दोबारा मिल जाएगी जिसमें एक्सपीरियंस एक छोटा सा सैंपल ही मैं बताऊँगा, मेन चीज़ें, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है। यहाँ पर अपनी नेम, फादर नेम, अपना मैरिड हो अनमैरिड हो, कैटेगरी कौन सी है, जेंडर कौन सा है, यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ट हो या फिजिकली डिसेबिलिटी है कोई, यहाँ पर चेक करोगे तो आपको प्रॉपर वे में देनी पड़ेगी। नेशनलिटी इंडियन और रिलीजियस आपका जो भी है। और यहाँ पर देखिएगा 20 से 50 KB के बीच में आपकी फ़ोटोग्राफ मांगी हुई है, 10 से 30 KB के बीच में सिग्नेचर मांगे। यही चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। उसके बाद नेक्स्ट बार करें, ये प्रॉपर वे में आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन हो तो लिखना है, अदरवाइज नो लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो अगर स्पोर्ट्स कोटा है, कोई स्किल है, तो आपको प्रेफरेंसेस मिलने वाली है। रेफरेंस डिटेल, कोई आप रेफरेंसेस डिटेल कॉन्टैक्ट की, कोई अपने 2 विजिटर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप करना है। पर्सनल डिटेल के बाद आपके डॉक्यूमेंट मांगेगा, डॉक्यूमेंट के बाद आपका पेमेंट मांगेगा, पेमेंट के बाद आपको प्रिंट आउट मिलेगा, प्रिंट आउट के साथ सारी के सारे ओरिजिनल फोटोकॉपीज लगाकर, सारे के सारे फोटोकॉपीज लगाने हैं। डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस, आधार कार्ड, आपका रेजिडेंसी प्रूफ, सारे फोटोकॉपीज लगाकर आपने जो आपको एड्रेस गिवन मिलेगा हिंदुस्तान लिमिटेड का, उस एड्रेस पर आपने सेंड कर देना है, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए, अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको इनके डाउन में आकर, वेबसाइट के डाउन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ से आप कंसर्न कर सकते हो, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रही है। अगर इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, वीडियो शेयर करके हमारा सहयोग जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।